गई राव रही वही रह गई। तो ये अनुभव भाई कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही जीत के राजा हो जाता है। तो नेता दल के तो बहुत सलाह दे देनी, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट वोट ना मांगी, रवाइल बानी एजा बस पर गाड़ी में बैठे सोच के कि कोनो नेताजी अहन कहन की वोट दी, अब क्या हाली हमार पार्टी जीती तो हम काम करब। तो हम भैया वोट मांगते ही नहीं है। 3 बरस हो गया वोट नहीं मांगते। वोट काहे नहीं मांगते भाई? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो जे आईली है कहलस कि हमरा के वोट दे दो, हम आईब न तो अब की हाली सब कामे थार कर दे। ये सुन सुन के जीवन भर से आदमी वोट दे ले जाता हो। पहले 40-45 बरिस तक कांग्रेस के आदमी वोट देलस, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी के राजा रहुआ बनेंगी। अभी 20 बरिस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठल बाड़न। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। आपका कुचाई कोट का, गोपालगंज के लोगों का, आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आई बारन कोनो प्रशांत किशोर, रहुआ हमार बात सुनो, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा तो एक गारंटी बाकी जीतला के बाद हम धोखा ना करो। ए भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियावेला, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको सीख लीजिए तो ओकरा बाद जेकरा के मन हो के ओकरा के वोट दे दी। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी सिखाएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपको और आपके बच्चे को यहाँ पर बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर बिहार में हो जाएगा। तो अब जकरा जकरा ये रास्ता सीखे के बारे भाई अपना छाता नीचे करो, तनी भीगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही पानी में, यही गर्मी में 50 लाख बिहार के लड़का पूरा देश के फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहा। जरा सा तनी पानी भइल तो आदमी को मुलाए लगल। यही बारिश में आपका घर का पति, आपका बेटा कहीं सड़क पर काम कर रहा होगा। तो अगर गरीबी से निकलना है तो 15 मिनट, खाली 15 मिनट ध्यान दे के बात सुनने के बाद, हम भाषण ना दी ही आपको बात सिखाएंगे। सिखाने के लिए 3 सवाल पूछेंगे। 3 गो सवाल पूछब आ जे जहां बैठल बा ओकरा उजा बैठल खाली बोले के बाद खड़ा बा, खड़ा होके बोली, हाथ उठाकर खाली आपको हाँ या ना बोलना है। और अपने आंख के सामने आप देखिएगा कि बिहार में, गोपालगंज में, कुचाई कोट में गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। हमारे बात पर भरोसा मत कीजिए, अपने आंख से देखिए और तब घरे जाइए। सब आदमी एक बार जरा सोच कर बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों हाथ उठाना है, हाथे में सब कहानी छुपल बा। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। हम ना सिखाएंगे। देखिए कुचाई कोट के जनता कितना समझदार बा। यहाँ जो पढ़े लिखे हैं वो भी, जो अनपढ़ हैं वो भी, आप अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला हैं या पुरुष, अमीर हैं या गरीब, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो हो कहीं के चाहिए। कोनो नेता, कोनो प्रशांत किशोर के जरूरत नहीं थे। रउआ मालूम बा कि अगर आपके बच्चे को, आपको रोजगार पढ़ाई मिल जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, अगर आपको पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। आपको ये बात पहले से पता है।
अब दिखाते हैं आपके बर्बादी बदहाली का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए कुचाई कोट के जनता चुप, कितना जोर से बोलनी है, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अरे बाप रे बाप, ऐजा मंच पर बैठ के 1 घंटा आदमी गरियावता, कोई मुखिया के कहता, कोई विधायक के, कोई मोदी के, कोई लालू के, कोई नीतीश के। अरे भाई आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को काहे दोष देते हो? अब कोई खड़ा होके कही कि भैया एकर का गारंटी बा कि पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दिहल जाई तो मिली? बिहार में तो सब नेता चोरे हैं, ठगे हैं, इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हमको पढ़ाई रोजगार मिलेगा? किस नेता को वोट दें? हम आपको बता रहे हैं जिस नेता को मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन अभी देखिए अपने आंख के सामने जादू कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरा सवाल के जवाब दे ही जादू अपना आंख के सामने देखी। सब आदमी सोचकर बताएगा हाथ उठाकर, आज तक आपने जिस नेता को, दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? अथवा उठावे के बाद यही हाथ में सब कहानी बा, हाथ उठाकर बताइए किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलो भैया, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? पूरा लोग देख ले भाई, अब पलटिया जमा, वीडियो में रिकॉर्ड हो गई, सब ने देखा है। कुचाई कोट की जनता ने कहा कि भैया जेकरा के वोट देनी जा, आज तक हमने के कोई काम ना कैलस। अब जादू देखी, हम गिनवावे शुरू करता नहीं, सही बोलो तो जोर से हाँ बोले के बाद, गलत बात बोलो तो ना बोल दे, बात खत्म हो दिखी कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिली। पूरा बिहार में, गोपालगंज में, कुचाई कोट में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के आदमी को, आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोले के बाद मिलत था कि नहीं खे मिलो? अरे 4 किलो अनाज मिलत था कि नहीं खे मिलो? तो 2 बार काहे पूछ, एक बार में बोलिए 6 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके, सब हिंदू लोग कहे कि भैया हमार दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में हमने के राम जी के मंदिर बने के चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, आपके यहाँ फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अथवा उठा के बोले के बा बनल बा कि नहीं बनो? तो बोलत काहे नहीं खा भाई, 2 मिनट खाली बोले के बाद मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को, लोगों ने कहा हमको बिजली सड़क पानी चाहिए। लालू के जंगल राज में इस बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज्य में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया राउर जात के नेता ने, आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं थे भाई? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में कि मोदी जी सिलेंडर बटिहन तो सब आदमी सिलेंडरे पर खाना बनावल जाए। तो भैया सिलेंडर के दाम 1000 हो कि 1500, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है?
सिलेंडर बटल बा कि नहीं क्या बटल? तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो भाई? एक बार में बोलो सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास कैले बाड़न। भाई मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, गोपालगंज से, कोचाईकोट से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट देनी जाकी नाम मिलल? अरे आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में आज तक अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देनी जा, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कैसे मिलेगा? बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिहार में बिजली घर घर आई है। आपने जात के लिए वोट दिया, घरे घर जात के बात होता, जनगणना हुआ है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लग गया। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरे बिहार के बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही बात बताने आए हैं। वोट चाहे नीतीश को दिए कि लालू को दिए, मोदी को दिए या कांग्रेस को दिए, जिस बात के लिए आपने वोट दिया है वो आपको मिल रहा है। आपने अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे इस दुर्दशा में जी रहे। हम वोट ना मांगी, 3 बरिस से गांव-गांव पैदल जाकर हाथ जोड़कर एक ही बात बता रहे, मेरे भाई अगर आप अपने और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके और आपके बच्चों का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाएंगे आपके बदहाली गरीबी का असली कारण, और उसके बाद उससे निकलने का मंत्र सिखाएंगे। 10 मिनट और। अब अंतिम सवाल सब आदमी के, एक बाद वो दिखी कि हाथ काहे उठवाते हैं, सब आदमी सोच कर बताइए, और कुछ हो या ना हो, आप सभी को अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ उठाइए और बताइए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। कोचाईकोट की सारी जनता, सबका सब झूठ बोल रहा है। आप अभी दिखाते हैं, हम बात ऐसे नहीं बोलते हैं, जो बोलेंगे अभी सामने करके दिखाएंगे। सब आदमी कहल बा अभी हाथ उठा के कि हमने के भैया लइकन के चिंता बका बैठो ना। सब आदमी कह रहा है कि हमको हमारे बच्चे का चिंता है। अब अभी देखिए कि आपने सच बोला कि झूठ। मेरे भाई 2 बरस से 5000 गांव में हम पैदल गए हैं। आज अभी आपके गांव में कोचाईकोट आए हैं, रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, आपके बच्चे मिले, आधे से ज्यादा बिहार के आपके समाज के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप जितना बच्चा यहाँ घूम रहा है देख लीजिए, चाहे जिसका भी बच्चा हो, जितना बच्चा घूम रहा है, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम पूछते हैं, अरे भाई लड़का के का दशा कैले बाड़ा, कपड़ा कैसे निखा पहना, वो चप्पल का है निखा खरीद ले। आदमी कहता है, ए भैया इतना गरीब है, कहां से कपड़ा पहनाए, कहां से चप्पल खरीदे। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको, आपके बच्चों को इतना बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 4 महीने में आएगा वोट मांगने। तो जितने लोग हाथ उठाए थे, हर आदमी
जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू कहकर इसी हाथ से जाकर उसी नेता का बटन दबाएगा और यहाँ कहता है कि बच्चे के लिए बड़ा चिंता है। अरे बाप रे बाप। इसीलिए यही से हथवा उठवाई ला, इसी हाथ से बटन दबाते हो उन लोगों का जिन लोगों ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है। और कहता है कि बच्चे के लिए चिंता है। अरे बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? बच्चा के चिंता का होला? अगर सीखे के बाद तो एक बार लालू जी को देखिए, लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी के चिंता बा कि हमार लड़का बिहार के राजा बनो। हम ये बात कहता नहीं तो कुछ आदमी के बुझाता कि हम लालू जी के शिकायत करता नहीं ना, हम शिकायत नहीं करते हैं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूमे जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद में पड़े हुए हैं। कैसे सुधरी? ऐजा बहुत आदमी बैठल बा भाजपा के वोट देवे वाला, पूछता नहीं भाई केकरा के वोट देले रहो? ए भैया हम तो भाजपा के देले रही। पूछते हैं क्यों? सुनिए कहानी बिहार के दुर्दशा का। पूछते हैं भाजपा को वोट काहे दिए थे? कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनी, ऐजा कोचाई कोट के गांव में बैठ के लोग ये बता रहे हैं कि मोदी का सीना है 56 इंच का, मोदी जी मियाँ जी लोग को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। मेरे भाई यहाँ बैठ के तुमको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है तो भैया आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? अरे भाई बिहार के आदमी के सुधार ही के नहीं थे। 5 बरस बैठ के यहाँ का आदमी रोता है, ए भैया इजा हमनी के खाए के नहीं थे, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार बा, नाली गली नहीं थे, 400 रुपया मिलता, पढ़ाई नहीं थे, रोजगार नहीं थे, बड़ा भ्रष्टाचार बा। ये 5 बरस आप बैठ के रोते हैं, और जैसे ही वोट आया कि सब बात भूल आया। वोट के दिन ए भाई अपना जात के खड़ा बा, चलो ओकरे के वोट दिया। वो आदमी चाहे लूट के गया है, आपके बच्चों का हक मारा है, लेकिन अपने जात का है तो उसी को दोगे। जात से बचोगे तो हिंदू मुसलमान बनकर फंसोगे। अरे भाई सुधरना नहीं है। आदमी कहता ये भैया हमनी के पास विकल्प ना रहे, अब रउआ आइल बानी, रउआ सुधारी। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़कर कह रहे हैं मेरे भाई, एक प्रशांत किशोर को छोड़ो, 10 गो प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा कोई नहीं बिहार को सुधार सकता है। इसीलिए 1-2 दिन नहीं, 2 बरिस पैदल चले, 2 बरिस पैदल चले। 5 दिन आप जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरिस बिना घर गए पैदल चले, 5000 गांव में गईनी, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किए हैं, और सब ने मिलकर जो नया दल और विकल्प बनाया उसका नाम है जन सुराज। इसका नाम क्या है? सबके बोले के बाद दल के नाम क्या हो? जोर से बोले के बाद इस विकल्प का नाम क्या है? इस विकल्प का नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज। केकर सुंदर राज? रउआ तो सबके राज देख लेनी,
आपने लालू का राज देखा, नीतीश का देखा, कांग्रेस, भाजपा, मोदी सबको देख लिए। अब प्रशांत किशोर को भी देखोगे, कोई फायदा नहीं है। अब जीवन अगर सुधारना है, गरीबी से निकलना है, तो बिहार में लालू, नीतीश, मोदी का नहीं, प्रशांत किशोर का नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथवा दोनों उठाइए, तब इसके बाद रास्ता बताएंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अब इस कैसे कायम, गरीबी से कैसे निकलिएगा? सब लोग एक पहला संकल्प लेगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, एक संकल्प लीजिए। चाहे जिसको मन है उसको वोट दो, लेकिन संकल्प लेना है कि जिन नेताओं ने आपको लूटा है, बिहार को लूटा है, आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके दल का है या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो सब आदमी दोनों हाथ उठाएगा और दोनों हाथ, कन्या के आदमी के सुनहरे के नहीं थे, दोनों हाथ उठाइए और संकल्प लेकर बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे जोर से बोलो, दोगे कि नहीं दोगे? आपको आपका हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? अब 2000 रुपया दी हम तो दे कि ना दे? 2000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? देखिए इधर का आदमी नहीं बोल रहा है, अभी ना बोलेगा। 2000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दीजिएगा। हमसे सीखिए, 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। क्यों लेना है समझ लो भाई, रास्ता पूरा। आप बताइए, 5 वर्ष राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? जोर से बोलो भाई, राशन कार्ड बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राशन कार्ड बनाने में पैसा लगा है, बिजली का बिल गलत आ रहा है। जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? थाना में पुलिस पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? बीडीओ सीओ दाखिल खारिज में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? इंदिरा आवास के लिए घूस मांगा है कि नहीं मांगा है? गांव गांव में शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? गांव गांव में शराब बिकता कि नहीं बिका? सब लोग पुरुष चुप होइए, खाली महिला बताएगी गांव गांव में शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। तो आप ही का पैसा 5 वर्ष लूटा है, अल्लाह के 1000 रुपया देगा तो पैसा आप ही का है, लेना है। लेकिन लेने के बाद गरीबी से निकलने का एक मंत्र सबको अभी याद करना है। एक मंत्र, अगली बार जब वोट देने जाइए एक संकल्प लेकर जाइए। इस बार जीवन में एक बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपनी जाति के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर के लिए नहीं। एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं बजाना है। दोनों हाथ उठाकर, बत्ती जल रहा है, संकल्प लीजिए। दोनों हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। इस बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अगर आपने अपना संकल्प पर आप कायम रहे तो हमसे लिख के, हमरा से लिख के ले ली ही। अब की हाली, अब 5 मिनट और, अब की हाली जब रहुआ दिवाली और छठ मनाई, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके जीवन का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब बजा लीजिए ताली, तब बताएंगे कैसे। ताली बजाइए, ये आपके 4 महीना में आपका गरीबी खत्म होने वाला है। कैसे? कैसे कि छठ के बाद अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बनाया, तो छठ के बाद इसका पहला संकल्प है
कि नाली गली बनो चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी। साल भर के अंदर सब आदमी याद कर लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का लड़का गया है बाहर मजदूरी करने, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा, जितना आदमी गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे आपके पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी हो या न हो, लेकिन कम से कम सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हथवा उठावे के बाद हाथे में सब दम बा, होके के चाहिए कि ना? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए अभी घरे जब जाइएगा, अभी घरे जब जाई तो फोन करके अपना पति के, बेटा के, भाई के बतावे के बाद, ये बचवा अब की हाली दिवाली में, छठ में जब घरे आईब, याद कर ले रे भाई, अब की हाली दिवाली या छठ में जब घरे आओगे तो 10-12 हजार रुपया के मजदूरी के लिए तुमको बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। होके के चाहिए? यानी जोर से बोली, होके के चाहिए? दूसरा संकल्प बोले हैं कि छठ के बाद गरीबी खत्म होगा। दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष है, सबके घर में बूढ़ा बूढ़ी आदमी रहो तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के, नीतीश कुमार 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के आदमी को 400 रुपया भीख दे रहा है पेंशन के नाम पर। ये महंगाई के जमाना में 400 रुपया से कुछ हो ही? तय हुआ कि छठ के बाद दिसंबर से, कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 2000 रुपया का महीना का पेंशन जरूर कर दिया जाए। होके के चाहिए? होके के चाहिए? तो 10,000 के मजदूरी करे से, 2000 रुपया के पेंशन लेवे से जीवन ना बदली। जीवन तब बदलेगा जब आपके बच्चे पढ़ लिख कर अफसर बनेंगे। इसलिए इसका तीसरा संकल्प है, जेकर लड़का, जेकर बच्चा 15 साल से कम उम्र के बड़ा, आपका बच्चा, गरीब का बच्चा भी जाता है सरकारी विद्यालय में पढ़ने, या पढ़त नहीं थे, मास्टर साहब खिचड़ी खिलैला ना भेज देला। तय हुआ कि जब जनता का राज बनेगा, दिसंबर से गरीब को ये सुविधा है कि जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, जब तक सरकारी स्कूल ना सुधरी, तब तक आप बोलो फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में? आवाज नहीं आया। फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में? और जितना लोग मोदी को वोट दिए हैं, शांति हो जाइए। जितना लोग मोदी को वोट दिए हैं, दम है तो बोलिए 15 साल में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बोलो भाई मोदी का वोटर लोग, जितना भाजपाई बैठे हैं सब बोलो, जिसने भी कमल का बटन दबाया है सब बोलिए, 15 साल में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलो, मुंह मत छुपाओ। मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? चली हमनी के वोट, हमनी के फैक्ट्री लगी गुजरात में, तो बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? तो बोलिए, हाथ उठाकर मोदी कहने वोट दीजिएगा। हाथ उठाइए, हाथ उठाकर। अभी बहुत आदमी नहीं उठाओ, देखा था नहीं, छोड़िएगा, छोड़ो ना, सबके उठावे पड़ी। हाथ उठाकर बोलिए मोदी को वोट दीजिएगा कहने पर। नहीं ना दीजिएगा, नहीं ना दीजिएगा। तो नीतीश कुमार तो गई रहियन की जाई, रहियन की जाई, नीतीश रहेंगे कि जाएंगे? रहियन की जाई, जोर से बोलिए, रहेंगे कि जाएंगे? हाथ उठा के टाटा बोलिए नीतीश कुमार को, बोलिए नीतीश कुमार रहियन की जाई, रहियन की जाई, गईलन। तो नीतीश मोदी गईलन तो के बचल? लालू के ललटेन कोई के चाहिए? भाई लालू का ललटेन चाहिए। जोर से बोलो, लालू का ललटेन चाहिए। अपहरण रंगदारी फिर से चाहिए। भाई लूट मार वाला सरकार फिर चाहिए। जिसको चाहिए बोलो भाई, लालू का ललटेन चाहिए।
पीछे के लोग बोलो भाई, लालू का ललटेन चाहिए, रंगारी अपहरण चाहिए, ना चाहिए, नहीं ना चाहिए। लालू नीतीश मोदी गइलन तो के बचल? अरे के बचल? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? आप बचे, बिहार के बच्चे बने। अब लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? एक बार पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार। मजा नहीं आया, जोर से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। 5 महीना धीरज रखी, बिहार की व्यवस्था बदलने वाली है। तो हम रुआ से वोट मांगनी ना, पैसा चंदा ली ना, पैसा चंदा ना ली, वोटो ना मांगी, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। बिहार में कोई मुखिया बन जाता तो 4 गो गन में लेके चलता, पुलिस वाला के, कहता कि सुरक्षा के बहुत डर बा। यही आपका लड़का सामने खड़ा है, प्रशांत किशोर, 3 बरस से पैदल चल रहे हैं। एक सिपाही हवलदार लेकर नहीं चलते हैं, आपका आशीर्वाद है। कलेजा लेकर पैदा हुए हैं, कोई डरा नहीं सकता। तो अगर आपको हमारा बात ठीक लगा हो तो और कुछ नहीं, जाने से पहले हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये प्रयास होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए। बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये लालू नीतीश का सफाया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होके के चाहिए, होके के चाहिए। तो बोलिए जय बिहार, जय बिहार।